वर्दा, हाँ। ये देखो इस बुक में क्या लिखा है। वास्को द गामा डिस्कवर्ड इंडिया। कितना अजीब सा लिखा है। क्या कोई किसी कंट्री को डिस्कवर कर सकता है? हाँ, चलो मम्मा से पूछने चलते हैं। मम्मा, हाँ बेटा। ये देखो इस बुक में क्या लिखा है कि वास्को द गामा डिस्कवर्ड इंडिया। क्या ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भारत एक खोया हुआ देश था या फिर किसी को भारत के बारे में पता ही नहीं था? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। भारत बिल्कुल भी खोया हुआ देश नहीं था। ये मूर्खतापूर्ण बात है कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था। बचपन से ही हमारे देश की पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, जबकि पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोपीय लोगों के लिए भारत तक आने का समुद्री मार्ग का पता लगाया था। भारत तो पहले से ही था, भारत को कैसे खोजा था? कितनी अजीब सी बात लगती है मम्मा। क्या हमारा प्यारा भारत कोई ऐसी चीज़ है जिसे खोजा जा सके? नहीं बेटा, दरअसल बात ये थी कि यूरोपीय देश अरबी लोगों से मसाले, कपड़ा, मिर्च आदि बहुत सारी चीज़ों का व्यापार करते थे, और अरबी लोग उन्हें यह कभी नहीं बताते थे कि वो इन चीज़ों को कहाँ पैदा करते हैं। वास्तव में भारत तो यूरोपीय लोगों के लिए एक पहेली जैसा था। यूरोपीय व्यापारी यह तो समझ रहे थे कि अरबी लोग उनसे कुछ छुपा रहे हैं, किंतु उनको अरब से पूर्व के देशों तक का रास्ता नहीं मिला। वर्दा, इन बातों को सुनकर तुम्हें हंसी नहीं आती? हाँ विद्या, ऐसा तो हम भी अपनी सिटी की लाइब्रेरी पर ढूंढ सकते हैं। हाँ, और फिर हमारा नाम भी हिस्ट्री की बुक में आ जाएगा। नहीं बेटा देखो, आज मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ कि भारत एक ओर तो हिमालय की ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, जिनको पार कर पाना उस समय एक तरीके से असंभव था। उस समय इतने साधन नहीं थे कि कोई उन श्रृंखलाओं को पार कर पाए। दूसरी ओर भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ था, तो यूरोपीय लोगों के पास भारत तक आने के तीन रास्ते थे। एक तो रशिया के द्वारा होते हुए चीन पार करके फिर बर्मा के द्वारा भारत में पहुंचना, जो बहुत बड़ा और जोखिम भरा रास्ता था। दूसरा ईरान और अरब से होते हुए, जिस रास्ते का उपयोग सिर्फ अरबी लोग करते थे, वो किसी और को नहीं करने देते थे। तीसरा रास्ता था समुद्र के द्वारा भारत आना, जिसमें सिर्फ समुद्री एक बाधा था और कुछ बाधा नहीं थी। तो यूरोपीय लोगों ने धीरे धीरे सोचा भारत तक पहुंचने के लिए, क्योंकि भारत बहुत ही संपदा वाला देश था, बहुत ही संपन्न देश था। तो उन्होंने भारत आने के लिए एक रास्ता ढूंढने का सोचा समुद्र से होते हुए। बहुत सारे समुद्री नाविक अलग अलग विदेशी यूरोपियन देशों से भारत आ रहे थे, जिसमें से दो प्रमुख हैं, एक तो कोलंबस और एक वास्को डी गामा। कोलंबस इटालियन नागरिक थे, लेकिन वो रास्ता भटक गए थे बीच में ही, और वो भारत की जगह अमेरिका पहुंच गए थे। और जब वो अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि यही इंडिया है। इसीलिए तुमने अगर कभी पढ़ा हो तो अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है। वास्को डी गामा ऐसे पहले समुद्री नाविक थे जो कि पुर्तगाली नागरिक थे, जो 1498 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। तो वास्तव में क्या था कि भारत के समुद्र तक के रास्ते का पता वास्को डी गामा ने लगाया था। भारत तो पहले से ही था, हमारा देश तो शाश्वत है। वो तब भी था जब कुछ और नहीं था, और वो तब भी रहेगा जब कुछ और नहीं होगा। तो यह कहना गलत है कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। सही बात यह है कि वास्को डी गामा ने यूरोपीय लोगों के लिए भारत तक आने का समुद्री मार्ग खोजा। मेरा भारत महान यूं ही नहीं कहा जाता है। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी भी परिस्थिति में दूसरे देश पर आधिपत्य नहीं जताया। तब भी जब अंग्रेजों ने भारत के टुकड़े कर दिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय।